वो मैंने हॉस्टल में कबीर नामी लड़के से निकाह कर लिया था। कबीर? कौन कबीर? मेरे साथ पढ़ता था। मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं मानता। अच्छा है, तू भी भूल जा इसे, भूल जा हमेशा के लिए, और चुपचाप कल शादी करके आराम से दफा हो जा यहाँ से। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, अम्मा, दफा हो जा। काजी तुमसे निकाह का पूछने आ रहे हैं, उनसे कहना कबूल है। क्या कहोगी? बताओ क्या कहोगी उनसे? हाँ कहना है तुम्हें? तुमसे जो कुछ भी पूछे ना तुम हाँ कह देना। जिसकी तुझ जैसी बहन हो वो रोए ना तो और क्या करे। तू कलंक है हमारे माथे पे राबेल, सारे खानदान की इज्जत तूने एक कमजात के कदमों में रख दी राबेल। अल्लाह करे मर जाए तू, या तुझे मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए राबेल। किसी तरह ये धब्बा हमारे माथे से हट जाए। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती है राबेल। तुझे एक कमजात इस्तेमाल कर गया और तू हो गई। या अल्लाह, इसे मौत दे दे या मुझे। बात सुन, तुमने खुद हाँ की है और तुम्हारी शादी एहराम से हो चुकी है। ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लो, नहीं तो ये खानदान तुम्हें संसार कर देगा या फिर जिंदा दफन कर देगा। खानदान की जो इज्जत तूने गंवाई है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम पर्दा तो रख।
मैं सच कह रही हूँ कि हमारा निकाह हो ही नहीं सकता। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं कि मेरा और तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। मैं कोई चीज नहीं था जिसे तुमने इमोशनल ब्लैकमेल करके हासिल कर लिया। मैंने खुदकुशी तुम्हारे लिए नहीं की थी। बीवी मुर्शिद, दुल्हन बीवी का नाश्ता ले आई हूँ। नाश्ता यहाँ रख दो और नूर अफरोज को बुला कर लाओ। जी बीवी मुर्शिद। नूर अफरोज, तुम्हें बीवी मुर्शिद ला रही हैं। जी बीवी मुर्शिद। ये नाश्ता लेकर एहराम के कमरे में चलो मेरे साथ। जी मैं? हाँ तुम उठाओ। माँ हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रहा। कहा ना इसकी शादी हर सूरत होगी। क्या बात है साले, दुल्हन उठ गई है क्या? मेरा दिल फट जाएगा। सारी रात उस हरामखोर की हंसी।
तुम्हारी खुदकुशी को चची जान ने हमारी शादी के लिए टूल बना लिया। पर तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? एहराम, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। उठ गए दूल्हे राजा। राबेल, चेंज नहीं किया तुमने अभी तक? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तुम चाय वगैरह पी लो और फिर तैयार हो जाओ। तुम दोनों का इंतज़ार हो रहा है नीचे, मेहमान आने वाले हैं। तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम मिरास ने मुबारकबाद गा लें। वो इसीलिए बैठी हुई है कि दुल्हन को तैयार करके नीचे लाएं ताकि हम मुबारकबाद गाकर फिर बहना की तरफ जाएं। तुम्हारे ताया सरकार ने कल तुम दोनों जोड़ियों के लिए वलीमा रखा है। अरे तुम दोनों इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात क्यों नहीं कर रहे? अच्छा चलो आओ, चाय तो पियो ना। राबेल, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ ताईजान। वैसे कल तो तबीयत बहुत ख़राब थी तुम्हारी। बहना कह रही थी कि डॉक्टर्स ने बहुत हैवी डोजेस दिए हुए थे दवाओं के। जी। अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, रखो चाय बनाओ। तो इसका दुपट्टा रात को यहाँ रह गया था। क्या राज है ये? मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मेरी बेटी को सौले ने कोई तकलीफ दी तो मैं इस लड़की को ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करूंगी। एक दिन भी चैन से जीने नहीं दूंगी मैं इसे। पहले चाय मेरी दुल्हन को। पता भी है कि दूल्हा दुल्हन का कमरा है, फिर भी इधर उधर उठाकर सारी चीजें रख देती हैं। रुको। जी छोटे सरकार। मेरे लॉन्ड्री से कपड़े आ गए होंगे, वो ले आओ। जो हुक्म सरकार। और हाँ, कपड़े इधर ला के रख देना, हमें नॉक करके डिस्टर्ब ना करना। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। एहराम, तुम शायद इस मसले को समझ नहीं पा रहे। हमारा निकाह हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा निकाह पहले ही हो चुका है। क्या कहा तुमने? मैं सच कह रही हूँ, मेरा निकाह हो चुका है। किससे? कबीर से।
नूर अफरोज का कज़न कबीर। पर कैसे? प्लीज़ एहरान, मेरी मदद करो। कुछ ऐसा करो कि मैं और मेरा ख़ानदान बच जाए। तुम ऐसा करो कि मुझे कहीं से हिला दो। सलाम था सरकार। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। खुश हो बेटा? मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? मैं जानता हूं ये शादी उतनी धूमधाम से नहीं हो रही जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन कल के वलीमे के दावतनामे मैंने भेज दिए हैं सबको। लो, जश्न भी शुरू हो गया। बेटा, अगर तुम दोनों के वालिद जिंदा होते तो अपने अपने बच्चों की शादी बड़े शानदार तरीके से धूमधाम के साथ करते हैं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी हालत देखकर बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि अपने इतने बड़े ख़ानदान की बेटी की बेबसी का इतना बुरा तासुर ज़माने पर पड़े। अगर तुम मुझे एक बार कह देती कि तुम अपने मंगेतर से दस्तबरदार नहीं होना चाहती तो मैं कान पकड़ के इसकी शादी तुमसे कर देता। इसने तो मेरी परवरिश का सारा कर्जा सूद समेत वापस कर दिया है। अब मुझे इससे यही उम्मीद है कि ये तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देगा, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। बेटा, क्या बात है, तुम दोनों हद से ज्यादा खामोश हो, बल्कि खामोशी से भी ज्यादा हैरत है तुम लोगों के चेहरों पर। नहीं था सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। Are you sure? जी। ठीक है, आप दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, फिर गुड्डी से मिलने चलते हैं। Are you mad? ये भी भला छुपाने वाली बात है? छुपाने की बात है, अब तमाशा बन जाएगा। तमाशा तो मेरा बन गया है, वो भी खामखा। प्लीज प्लीज एहरान, आहिस्ता बोलो प्लीज। तुम सोचो तो सही, नीचे पूरा खानदान जमा है। अगर ये राज खुला तो मेरा भाई मुझे नहीं, खुद को मार डालेगा। मार डालने दो, मुझे नहीं परवाह। उस तरह की लालची शख्स को अपने आप को मार ही देना चाहिए। उसने सारी जिंदगी लोगों की इज्जतों के साथ खेला है, अब कुदरत ने उसे दोहरी चक्की में पीसा है तो उसका दम निकल रहा है। उसे शर्म नहीं आई हमें धोखा देते हुए? उसे शर्म नहीं आई अपनी बहन को नशा आवर अद्विया देते हुए? मैं तो कहता हूं कल का मरता आज मर जाए। नहीं एहराम, वो अब सिर्फ आवारा पीर सालिया नहीं है, वो बनफ्शे का शौहर भी है। उसके मरने से ताया सरकार की बेटी बेवा हो जाएगी। पर इस बार कसूर मेरे आवारा भाई का नहीं,
मेरा है। कबीर ने उसे खूब जलील करने के बाद इस बात का यकीन दिला के भेजा है कि हमारा तो निकाह ही नहीं हुआ। प्लीज एहराम, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। तुम उस पर यह जाहिर नहीं करोगे कि मैंने तुम्हें कुछ बताया, वरना शर्म के मारे खुद को वाकई मार डालेगा। मुझे अपने भाई से कभी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बेहोशी में उसकी आंखों से बहता पानी और उसके चेहरे की बेबसी देख के मेरा दिल कट गया। प्लीज एहराम, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। मुसीबत पे मुसीबत। मेरा तो दिल कर रहा है मैं वापस इंग्लैंड चला जाऊं। माशाल्लाह, चांद सा चेहरा है मेरी बहू का, हर चीज जचती है। बेटा खुल के मुस्कुराओ, तुम्हारा अपना घर है, अब मालकिन हो इस घर की। आज के बाद हमारे कमरे में मत आना। अम्मा सरकार, आज के बाद मेरे कमरे का सारा काम मुंदरी के हवाले करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल बाहर जा। अच्छा साले, तुम दोनों नाश्ता करो, मैं अभी आती हूँ। चलो नाश्ता करते हैं। मुझे भूख नहीं है। मेरे साथ ना करना चाहो तो अलग बात है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें भूख ही ना हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम कह सकती हो। इसका मतलब है कि प्यार की ज़बान भी समझी जा सकती है। इसका लुत्फ ही और है। या अल्लाह, ये कोई और ही पीर साले है। खैर, हो ना हो, ये भी इसकी कोई कमीनगी ही है। इंसान इतना जल्दी कैसे बदल सकता है?
मैं और नजरें चुरा जाऊं, और वो भी अपनी बीवी से। कैसा बदलाव है ये। आपकी तबीयत कैसे है अब? बेहतर है। जूस पियो। थैंक यू। वेलकम। मेरे लॉन्ड्री से कपड़े आ गए होंगे, बोले आओ। और हाँ, कपड़े और नाश्ता इधर ला के रख देना, हमें नॉक करके डिस्टर्ब ना करना। आप मेरी बेटी बहुत तकलीफ से गुजर रही है ना। मैं जानता हूं बेटा, इसीलिए मैंने अपने रब से कह दिया है कि मैं अपनी नूर अफरोज के लिए चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सका। इसलिए मेरे रब, अब जो भी करना है तू नहीं करना है। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तेरे हवाले कर दिया है। अब तू ही इन्हें संभाल, मुझे बस इन्हें खुश दिखा दे। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। 2 घंटे मेकअप किया है ना।
अरे भाई, दूल्हा कहाँ है? वो एहराम तैयार हो रहा है ममानी जान। नूर अफरोज। जी बीबी मुर्शिद। एहराम के कपड़े ले आओ जरा ऊपर से जाके। जी। मेहरबानों ने भी हद कर दी, बेटी का नाश्ता ही नहीं लाई। उन्होंने मुझसे अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई है, फिर मैंने उन्हें ज़माने में निकलने के काबिल ही कब छोड़ा है। ममानी जान, शादी वाला घर है वो भी, बहना मसरूफ होंगी। ये तो रात ही तय हो गया था कि पहले वो लोग आएंगे फिर हम जाएंगे वहाँ। खैर है ममानी जान, अपना ही घर है ना, वो भी नहीं सोचते ऐसी बात। क्या बुरे वक्त में कुदरत ने मदद की है मेरी। अगर बहना जज्बाती होकर मेरी बेटी की खुशियाँ छीन सकती है तो मैं भी उनकी बेटी को एहराम के साथ कभी सुखी नहीं रहने दूंगी। पूरा पूरा मौका दूंगी मैं गुल अफरोज और एहराम को तन्हाई में मिलके बैठने का। अगर मेरी बेटी बहना के बेटे की आवारागर्दियां सहेगी तो चैन से राबेल भी नहीं बैठेगी। मेरा निकाह हो चुका है कबीर से, नूर अफरोज का कज़न कबीर। आपके कौन से कपड़े निकालूं छोटे सरकार? कोई भी निकाल दो। आपके कपड़े रखती हैं छोटे सरकार। एक ही रात में मोहब्बत क्या, ये तो नफरत करना भी भूल गया।
साले मैं भूल ही गई थी, आज नाश्ता लेके पहले हमें जाना है। कैसा नाश्ता? रस्म होती है बेटा, ब्याही लड़की के लिए पहले दिन नाश्ता मैके से जाता है। वो उन लड़कियों के लिए होता है जो माँ बाप की इज्जत और नामूस संभाल कर ससुराल में कदम रखती हैं। राबेल जैसी लड़कियों के लिए नहीं, ऐसी लड़कियों के लिए तो जहर ले जाना चाहिए। आहिस्ता बोलो बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं। दुनियादारी तो निभानी है ना हमें। उसकी नजरों के सामने रहेंगे तो शायद लिहाज कर ले और सब्र करके खामोशी इख्तियार कर ले। एहराम लाख इंग्लैंड में पड़ा सही अम्मा, लेकिन जिस दिन राबेल ने उसे बता दिया कि उसे किसी और मर्द में दिलचस्पी है तो वो उसकी जान ले लेगा। और मैंने एक बात तय कर ली है, वो चाहे उसकी जान ले ले, मैं एक लफ्ज तक नहीं बोलूंगा। या अल्लाह, ये कौन सी नई आजमाइश है? ये नीचे बजने वाले ढोल और शहनाई मेरी शादी की खुशी में बजाए जा रहे हैं। खानदान वालों की नजर में मेरी शादी राबेल से हो चुकी है और जिससे हुआ है सारे सबूत उसके पास है और वो मुकर गया है। अब क्या होगा, क्या करूं? ताया सरकार ही के पास इस मसले का हल होगा। लो जी, दूल्हा यहाँ बड़ा सो रहा है। एहराम क्या हो गया, नीचे चलो। भला मैं नीचे औरतों में जाके क्या करूंगा ताई जान? एहराम जाना पड़ता है, दूल्हा दुल्हन को इकट्ठे बैठना पड़ता है मेहमानों के साथ। और फिर तुम थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठ जाओ, फिर हमें बनफ्शे के पास भी चलना है। भला इस सब में मेरा कहां से होना जरूरी है ताई जान? हद करते हो तुम भी। तुम दूल्हा हो, बनफ्शे के फर्स्ट कजन हो, ऐसी भी क्या बेजारी है? ठीक है, आप चले, मैं आता हूं। जल्दी आ जाना प्लीज।
या अल्लाह, क्या करूं? क्या नूर अफरोज को बता दूं कि कबीर ने राबेल से पहले ही निकाह किया हुआ था? पर अगर उसने निकाह कर भी लिया था तो वो मुकर क्यों रहा है? क्या हमारी की हुई इंसल्ट है उसका बेस? क्या मलका चाची का गुमनाम रिश्ता, या फिर नूर अफरोज का मुझसे निकाह? क्या बैकग्राउंड है इस स्टोरी का? इतनी जल्दी मुझे नहीं भुला सकता, बस नजरें नहीं मिला पा रहा। काश एक दिन हम दोनों भी यूं बैठे होते और लोग हमारे गलों में हार डाल रहे होते। अम्मा, मुझे माफ कर दे। तूने ऐसा क्या किया नूरा फरोज? बड़ा गरूर किया अपने दिल पे, अपने ज़ब्र पर। मैं तुझे देख देख के सोचती थी कितना बेवकूफ है अम्मा का प्यार। ऐसे भला कोई किसी पे थोड़ी मरता है कि जीने से हाथ ही धो डाले। पीरों की मोहब्बत का बीज बड़ा ही बेमहर है। इसे हम जैसी औरतें अपनी आंसू से सींचती हैं। कोई पता नहीं फल भी लगेगा या नहीं, या यूं ही मुरझा के सूख जाएगा। मैं भी तेरी बेटी हूँ, ये पौधा मुरझाने तो मैं भी नहीं दूंगी। अगर आंसू कम पड़ गए तो खून पिला के भी इन्हें जिंदा रखूंगी। बहुत मुश्किल सफर है नूरा फिरोज। मैं तुझे किसी ऐसे सफर से बचाने के लिए यहाँ लाई थी। मुझे क्या पता था कि तू मेरे पीछे पीछे उसी राह पे चल देगी। मुझे बड़ा दुख है नूरा फिरोज तेरी इस मुशक्कत पे। मुझे बड़ा अफसोस है।
कैसे हो एहराम? ठीक हूँ। क्यों मिसाल है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से? नहीं ताया सरकार, आप खुद मिलकर पूछ रहे हैं। बनफ्शे, बेटा मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी ठीक से। यही सोचती रही कि पता नहीं पीर साले का तुम्हारे साथ कैसा सलूक होगा। कितने अच्छे लगते हो तुम इन नरम तासुरात के साथ। कहाँ छुपा कर रखा था इतने दिन से ये वाला पीर साले तुमने? बस एक जादू की छड़ी थी जिसने पत्थर से मोम बना दिया। मेरी बेटी तो नहीं है वो? अच्छा तुम लोग बाहर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। अब मैं ताईजान को क्या बताऊं कि उनकी बेटी तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही। चले? हाँ चलो। या अल्लाह, मेरी बेटी मेरी मर्जी के लिए किसी मूरत की तरह उठ के पीर सौलह के घर रवाना हो गई। उसकी फर्माबरदारी के एवज़ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। मैं उसे हंसता मुस्कुराता मुतमईन देखूं। या अल्लाह, पीर सौलह का क़ल्ब नरम कर दे।
लीजिए ताया सरकार, खुद ही पूछ लें अपनी बेटी से, इसे मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? मुझे इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इसे तुम पर शिकायत होती तो मैं इसका चेहरा देख के समझ जाता। कैसी हो? शादी मुबारक हो। कल कहने का मौका ही नहीं मिला। बहुत बहुत मुबारक हो राबेल आपकी। तुम्हें भी। इन दोनों को तो देखें ज़रा, ऐसा लग रहा है कि बस आज ही एक दूसरे को रुखसत कर रही हैं। जाहिर है कल इन दोनों को तो मौका ही नहीं मिला एक दूसरे से मिलने का। खैर ये कौन सा प्रदेश जा रही थी? हाँ, एक बाप के घर से निकली, दूसरे बाप के घर में आ गई। दोनों जैसे मैके में ही हों। बनफ्शे, तुम ताया सरकार के पास बैठो ना, ताकि तुमसे बातें करके वो तसल्ली कर लें। बेटा, बड़ा अजीब रवैया है पीर साले का। क्या ये सबके सामने ऐसे कर रहा है या वाकई तुमसे इतना ही काइंड भी है? पापा जी, अब पूछने का क्या फायदा? आप तो अपनी बेटी को इस आग में झोंक चुके हैं। वो आग मुझ पर ठंडी भी हो जाए तो भी तो इस चीज का है कि आपने अपनी बेटी को अपने हाथों से इस आग में झोंक दी। देखो बेटा, तुम मुझसे भले कितनी ही खफा हो, लेकिन प्लीज मुझे इतना बता दो कि पीर साले का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है मुझ पर। मैं जल रहा हूँ मगर दुनिया को नजर नहीं आ रहा। तकलीफ से जान जा रही है मगर आवाज निकालने की इजाजत नहीं। अगर मैंने आह भरी तो बदनाम हो के 2 टके का हो जाऊंगा। सारी जिंदगी लोगों की इज्जतों से खेला हूं। कितनी खामोशी से मेरे रब का अजाब नाज़िल हुआ है मेरी इज्जत पर। साले,
तू यहाँ क्यों बैठा बेटा? पता नहीं क्यों अम्मा, लोग मुझे देख रहे हैं तो शर्म आ रही है मुझे उनसे। ऐसा लग रहा है कि कोई भी गले मिलके कह देगा, क्या खाक इज्जत है तुम्हारी। ना बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। किसी को भिनक भी पड़ गई ना तो समझ इज्जत गई। भिनक पड़े या ना पड़े अम्मा, इज्जत तो गई ना। ना मेरे बेटा, हर घर में हमारे जैसा एक बेइज्जत बसता है। ये जो हमारे खानदान का हमाम है ना, इसमें सब नंगे हैं। सबके घरों में 2 जिल्दों वाली किताबों जितनी दास्तानें हैं। फिर हमारा तो अल्लाह ने पर्दा रख लिया बेटा। उस बेगैरत से जाके पूछें कि उसने भी हमारी इज्जत रखी है या नहीं, या फिर 2 टके कर दिया अपने खामद के सामने। ले, मार न डाला होता है राम ने। अब अगर जिक्र करेगी तो खुद मरेगी। अब वो तेरी या मेरी इज्जत नहीं, एहराम की इज्जत है। वैसे सबका सुकून बता रहा है कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे बुलाए जरा। साले, ये वक्त इन बातों का नहीं है बेटा। ये वक्त इन्हीं बातों का है अम्मा। आप उसे बुलाएं, मैं उससे अपने तरीके से पूछता हूं। अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। राबेल, तुम्हारा भाई अंदर बुला रहा है। लो भाई, मेहरबानों कहाँ पी। अम्मा, आप बाहर जाएं। बैठो।
तुमने हमारी इज्जत पर तेल छिड़क कर जो आग लगाई है, उससे जलकर वो राख तो नहीं, लेकिन स्याह होकर बदसूरत जरूर हो गई है। इतनी बदसूरत कि उसे देखता हूं तो डर जाता हूं मैं। कबीर का हंसता हुआ चेहरा भूत बन के डराता है मुझे। उस दिन इंजेक्शन के नशे में शायद तुम सुन नहीं पाई थी, और नफरत के दबाव में मैं कह नहीं सका था, लेकिन कबीर ने तो उसने मेरी, हमारी इज्जत को फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के भड़ास निकाली है राबेल। मैं नहीं जानता उसको हमसे किस बात की इतनी नफरत है, किस बात का इतना गुस्सा है। कोई इंसान भी एक दो झड़पों की वजह से इतनी हदें पार नहीं करता जितनी वो कर गया। उसकी नफरत की वजह बहुत गहरी है राबेल। मैं मुजरिमों की तरह उसके कटहरे में खड़ा रहा और वो कह के लगा लगा के मुझ पे हंसता रहा, मेरा तमाशा बनाता रहा लोगों में। चुप चुप,